नमस्ते। मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का मेरे एक बार फिर से YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस की समस्या के बारे में। वेट लॉस में हमें कौन-कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और क्या-क्या चीजें हमें खाने पीनी चाहिए और हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। आज हम इसी पे बात करेंगे और क्या-क्या चीजें हमें खाने पीनी चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए और साथ ही मैं आपको इसमें कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आज के समय में फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वो अपनी डाइटिंग का भी ख्याल रखते हैं, खाना पीना भी उतना अच्छे से नहीं खा पाते हैं कि उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वेट बढ़ता जा रहा है। स्पेशल बेली फैट हो गया हमारा, और ये साइड का फैट हो गया, और हमारी थाई थाई का फैट हो गया, और हमारे बम्स का फैट होगा। ये हमारा ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ता जाता है बहुत ज्यादा, जितना हम सोचते भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। और आज के जिस समय में ये ऐसी बात नहीं है कि फीमेल में ही है, ये मेल में भी ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। लेकिन ऐसा हो रहा है इसलिए है क्योंकि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आज इसमें आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए और क्या योगाभ्यास हमें इसमें करने चाहिए, और उसके बाद हमें कौन से प्राणायाम हम इसमें करने चाहिए ताकि हम इस समस्या से बाहर निकल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वेट लॉस अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार अगर आपको देखना है कि हमें कैसे करना है और कैसे होता है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया, आप यहां से देख सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, योगाभ्यास और कौन कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि हमारा जो वेट लॉस है, बेली फैट है, साइड फैट है, थाई फैट है, हिप फैट है, वो कम होना स्टार्ट हो जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाना है, और उसके बाद हमें यहां से अपनी फिंगर को कप फिंगर बनाते हुए ऐसे राइट साइड में ट्विस्ट करना है अपने स्पाइन को, और फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल होती जाएगी। आपको अपनी साइड फैट में एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा। ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको कम से कम 20 से 30 बार करनी है। 30 टू 20 आपको राउंड इसके करने हैं अच्छे से, और लास्ट में होल्ड भी करना है। पूरी ब्रीथ को आउट करने के बाद, बाहर निकालने के बाद होल्ड करके रुकेंगे। आपको अपने यहां पर एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा, और उसके बाद सेम ऐसे ही दूसरी साइड पर हमें करना है, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। सांस को भरते हुए, यहां से सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिंगर को ज्वाइन करेंगे, और पूरा अच्छे से स्ट्रेच हमें ऊपर की साइड में करना है, और अपने फिंगर्स को देखना है। अच्छे से स्ट्रेच हम करेंगे, एक अच्छा खिंचाव हमारे साइड फैट स्पाइन में आएगा। हमारे शोल्डर, हमारे बम्स जो है वो ऊपर की साइड में लिफ्ट अप होंगे, लेकिन होने नहीं देना है, और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। अब हमें यहां से अपने राइट हैंड को राइट साइड में इस प्रकार से रखेंगे, और उसकी एल्बो जो है हल्का सा बैंड हो जाएगी। आपकी जो स्पाइन है वो एक लाइन में रहेगी, और लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ऊपर से उठाएंगे। एक यहाँ पर पूरा खिंचाव आएगा। ये जो हमारा यहाँ पे जो फैट होता है इससे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रहे कि जो भी आप योगाभ्यास कर रहे हो वो आपको रेगुलरिटी के साथ में करना है। अगर आप मिस करोगे तो आपका वेट लॉस होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और आपको करते जाना है, हर दिन आपको करना है इस प्रकार से। इसके बाद हमें यहां से सेम ऐसे ही बटरफ्लाई करना है। दोनों पैरों को हम इस प्रकार से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखेंगे, और अपने नी को अच्छे से ऐसे मूव करना है ऊपर की साइड में और फिर नीचे की साइड में। ये जो बटरफ्लाई है ये हमारी पीसीओडी की समस्या में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है और लाभ देती है। अगर हम इसको रेगुलरली करते जाते हैं, आज के समस्या में पीसीओडी की समस्या भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम उसमें ऐसे बटरफ्लाई हर दिन करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो 7 डेज में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको रेगुलरिटी के साथ में करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें आपको अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको बटरफ्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दोनों हैंड्स को हम बैक साइड में रखेंगे, और दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करेंगे, और यहां से मर्कटासन, दोनों अपने नी को लेफ्ट साइड में हम ट्विस्ट करेंगे, और देखना हमें अपोजिट साइड है। इस प्रकार से हमें कोई भी योगाभ्यास करने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी है, व्यायाम हमें कर लेना है, ताकि हम जो योगाभ्यास करेंगे उसमें हमारी जो मसल्स है वो क्रैम्प ना आए, उनमें पेन ना हो। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब हमें यहां से
अब हमें यहाँ से आराम से लेट जाना है। इस प्रकार से लेटने के बाद दोनों हैंड को हम यहाँ पे रखेंगे और एक बार अपने राइट लेग को हमें ऊपर की साइड में उठाना है, सेम ऐसे ही, और फिर लेफ्ट साइड से ऐसे। जो अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाकर होल्ड कर सकता है उनको होल्ड रखने की कोशिश करनी है। जैसे कि इस प्रकार से दोनों पैरों को यहाँ ऊपर उठा के होल्ड रखिए और फिर अपने एक बार राइट लेग एक बार लेफ्ट लेग इस प्रकार से ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। ये जो राउंड है आपको 20 to 30 टाइम करना है। इसी प्रकार से एक अच्छा खिंचा हुआ बेली अपने फैट पर यहाँ महसूस करोगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ये भी एक्सरसाइज आपको कम से कम 2 राउंड हमें इसके करनी है, 20 to 30 राउंड, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। इसके बाद दो उत्थित पादासन हम करेंगे। यहाँ से दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री पर हम उठाकर होल्ड करेंगे। सांस को लेते हुए दोनों पैरों को उठाइए और उसके बाद यहाँ होल्ड करिए। पूरी ब्रीथ हमें नोज से आउट कर देनी है और होल्ड करिए। आपको यहाँ अपना सर को नहीं उठाना, केवल आपको अपने पैर के टोस दिखाई देने चाहिए। इस प्रकार से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसके भी आपको 2 से 3 राउंड करने हैं और फिर यहां से इस प्रकार से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करना है अपने पैर से। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से हमें करना है। फिर ऐसे ही हम लेफ्ट लेग से करेंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे। ध्यान ये रहे कि आपकी जो नी है वो स्ट्रेट रहे, वो बैंड नहीं होगी ऐसे, ठीक है। अब रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी लंबी सांस को लेंगे। इसके बाद हम यहां से हमें करना है साइकिलिंग, इस प्रकार से ऐसे साइकिलिंग। ये हम 100 राउंड 200 राउंड हम कर सकते हैं, जितने भी आपकी कैपेसिटी हो। साइकिलिंग ये हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करनी है इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। यहां से सांस को भरते हुए अपने लेग को हमें ऊपर की साइड में उठाना है और साथ में अपर बॉडी को भी इस प्रकार से होल्ड करके रखेंगे जब तक आपकी कैपेसिटी, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये भी हमें 2 से 3 राउंड करने हैं। यहां से हमें पवन मुक्तासन करना है इस प्रकार से, और अपनी नोज को हम नी में टच करने के बाद होल्ड करके रखेंगे। सांस एग्जिट रहेगी और फिर रिलैक्स। सेम ऐसे ही दूसरी साइड से हमें करना है। और रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम यहां से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से भी कैच कर सकते हैं, अपने नेक को उठा के। यहाँ जिनकी स्पाइन में दर्द ना हो वो इनको इस प्रकार से करिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ, और फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे। सेम यही हमें एक सेट करना है। इसके बाद दोनों पैरों से करने हैं। इसके बाद दोनों 1 और फिर 2 1 और फिर 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2, और फिर यहां ऐसे होल्ड करेंगे दोनों पैरों को और फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे और फिर हमें यहाँ से साइड चेंज करके लेट जाना है। यहाँ से करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को हम यहाँ इस प्रकार से रखेंगे, टोज को फ्लैट करके रखेंगे और सांस को भरते हुए ऊपर की साइड में जाना है इस प्रकार से। कमर दर्द वाले भी इसको कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा अगर वो भुजंगासन करते हैं। और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। ये सेट हमें, अगर जिसको कमर दर्द है वो ऊपर जाने के बाद होल्ड करेगा और बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में उसको करना है, और जो फिट है वो हल्का सा स्पीड के साथ में कर सकते हैं ऐसे। ब्रीद इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल।
रिलैक्स। उसके बाद दोनों हैंड को इस प्रकार से थाई में लगाएंगे और लगाने के बाद सबसे पहले एक बार राइट लेग को हमें ऊपर की साइड में लिफ्ट अप करना है पीछे से, और सेम ऐसे ही लेफ्ट को करना है। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। प्रकार से माउंटेन में आएंगे तो यही एक्सरसाइज हमें करनी है, स्नैक पोज प्लस माउंटेन। सांस को भरते हुए वापस ऊपर जाना है और सांस को छोड़ते हुए हमें नीचे अपने टोज को देखना है, ऐसे। ब्रीद इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इनहेल, एक्सेल। हाँ जी, और ठीक है, अब रिलैक्स हो जाएंगे, क्लोज। अभी हम करेंगे वज्रासन, और वज्रासन करने हम इस प्रकार से हमें बैठ जाना। ध्यान रहे कि दोनों टोजों को आपस में मिला के रखना है, और जो हमारी हिल्स होगी वो खुली रहेगी और उनके बीच में हमारे हिप्स रहेंगे, ठीक है। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हमारे कंधे खुले हुए रहेंगे, और इसमें हमें बैठना है। ध्यान रहे कि केवल एक ही ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, उसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन करने से हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जो हम खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट सिस्टम उससे आपका ठीक रहेगा और आपको वेट बढ़ने की भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आपको हर दिन वज्रासन जरूर करना है खाना खाने के बाद। अगर हम चाहते हैं कि हमें शवासन करना है तो हम यहाँ से शवासन भी कर सकते हैं, और उसके बाद हमें प्राणायाम करना है। इसमें हमें प्राणायाम अब कौन कौन से करने हैं कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, भ्रामरी हमें प्राणायाम करने हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम का मैंने लिंक जो है यहाँ आई बटन में दे दिया, आप यहाँ से उसको देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि हमें इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं खाने पीनी है, जैसे कि बाहरी तली भुनी चीजें हो गई, ज्यादा फ्राइड चीजें हो गई, फास्ट फूड आपके हो गए, मार्केट की चीजें नहीं खानी है आपको। आज के समय में मोमोज सबके फेवरेट हो रहे हैं, वो नहीं खाने हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमें इसमें कौन कौन सी चीजें खाने पीनी चाहिए। हम इसमें जैसे कि संतरा हो गया, हम वो खा सकते हैं। फ्रूट्स आप इसमें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साग सब्जी, आपको हरी साग सब्जी खानी है। ग्रीन टी आपको उसमें पीनी है। शाम को आपको दूध भी जरूर पीना है, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।